हे गाइस, व्हाट्सअप। मैं अजय बिश्नोई, आपका दोस्त, आपका होस्ट। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल फैक्ट एंड में। तो आज हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए जब पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज ना करे, और हम क्या करें अगर कोई हमारे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दे, और एफआईआर का हमारी नौकरी से पहले और नौकरी करने के अंतर्गत हम पर उसका एफआईआर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि अपराध कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अपराध मेनली दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, जिसमें से पहला है नॉन कॉग्निजिबल, मतलब कि छोटे मोटे अपराध, और दूसरा है कॉग्निजिबल, मतलब संज्ञेय अपराध, जैसे कि रेप, कोई लड़ाई, किसी ने गोली चला दी, किसी का मर्डर कर दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए एफआईआर होना कानून में ज़रूरी है, और इसके लिए सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर लिखी जाएगी। तो अब जानते हैं कि क्या होता है अगर पुलिस एफआईआर न लिखे। तो अगर पुलिस हमारी एफआईआर न लिखे तो हम सबसे पहले डीएसपी के पास जा सकते हैं। अगर डीएसपी न सुने तो हम एसपी के पास जा सकते हैं, और अक्सर ज़्यादातर मामलों में एसपी के पास सुनवाई हो जाती है। अगर एसपी के पास भी सुनवाई ना हो तो हम हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। वहाँ का मजिस्ट्रेट आपको खुद एफआईआर लिखकर दे सकता है अनुच्छेद 156 के तहत, और वो एफआईआर वो पुलिस को भेजकर ऑर्डर देगा कि इस एफआईआर को उतार कर इस पर जांच की जाए। और अगर आप अपनी एफआईआर दर्ज न होने पर पुलिस से नाराज़ हैं और चाहते हैं कि इस पर भी कार्रवाई की जाए, तो आप पुलिस के विरुद्ध धारा 166A के तहत केस कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, अगर आपके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई हो तो आप क्या करेंगे और इससे आप कैसे बचेंगे, और इसका आपकी नौकरी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले, अगर आपके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज है तो पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। और अगर आप एफआईआर से बचना चाहते हैं तो आप डीएसपी या एसपी के पास जाकर अपील कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के पास ये पावर होती है कि ये नॉन अरेस्टिंग का ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ भी आपके पक्ष में फैसला ना हो तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल द्वारा प्रस्तुत सबूतों, गवाहों या तथ्यों के आधार पर आपको एंटीसिपेटरी बेल दे देगा, और पुलिस से कहेगा कि आपको गिरफ्तार न किया जाए जब तक उनके पास आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत न हो। अब बात करते हैं कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है। तो आपको बता दूं कि बेल दो प्रकार की होती है। पहली एंटीसिपेटरी बेल, जिसकी गिरफ्तारी से पहले, इसमें आपको गिरफ्तारी से पहले आप इस बेल की मांग कर सकते हैं, और दूसरी होती है रेगुलर बेल। इसमें यदि आप एंटीसिपेटरी बेल दर्ज कराने से पहले ही अगर आपकी गिरफ्तारी हो गई हो तो आप रेगुलर बेल दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस एंटीसिपेटरी बेल वाले प्रोसेस से काफ़ी लंबा होता है। अब बेल का मतलब ये नहीं कि आप बेगुनाह साबित हो गए हो, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आपकी गिरफ्तारी रद्द कर दी गई है। तो अब खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आप हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपने सबूतों के साथ जा सकते हैं, और यदि आप बेगुनाह साबित हुए तो आपकी एफआईआर खारिज कर दी जाएगी। और यदि आप फर्जी एफआईआर दर्ज करने वालों से नाराज़ है और आप उसके खिलाफ सेक्शन 500 के तहत मानहानि का केस या फिर 211 के तहत बिना वजह समय बर्बाद करने के लिए और इज्जत खराब करने के लिए उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एफआईआर का नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले, यदि आप पहले से ही नौकरी कर रहे थे और आप पर एफआईआर दर्ज की गई है तो आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी गिरफ्तारी हो चुकी हो तो आपको आपकी नौकरी से सस्पेंड किया जा सकता है, और अगर आप दोषी साबित कर दिया गया हो तो आपकी नौकरी जा सकती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका केस यदि फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है और आप वहाँ पर केस हार गए हैं तो आप उसे हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में भी हार गए हैं तो आप उसे सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। किंतु यदि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो और आप वहाँ पर भी दोषी साबित हो गए हो तो आपकी नौकरी जाना तय है। अब बात करते हैं कि स्टूडेंट्स के ऊपर एफआईआर के क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले, अब जब स्टूडेंट्स किसी नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा। तो फॉर्म भरते वक्त हमें पूछा जाता है कि आप पर कोई मुकदमा या कोई केस तो नहीं चल रहा, तो हम वहाँ पर जो भी जानकारी है वो भर देंगे, जिससे हमारी नौकरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमने फॉर्म भर दिया है और एग्ज़ाम होने से पहले हम पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो लेकिन जब मान लो हमने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, ज्वाइनिंग के वक्त हम
हमें हल्फनामा देना होता है जिसमें हमारे ऊपर चल रहे केस की हमें डिटेल भरनी होती है। लेकिन इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम दोषी साबित हुए तो हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन इस नौकरी जाने से बचने के लिए हम हमारे केस को हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं और हाई कोर्ट से फिर हम सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में भी दोषी साबित हुए तो हमारी नौकरी जाना निश्चित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।